अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज़ यू कैन डू इट, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे जब एक इंसान अपने लिए कोई एक मंजिल, एक डेस्टिनेशन, एक गोल तय कर लेता है और उसके लिए वो स्पेसिफिक रहता है और उसके ऊपर ही वो मेहनत करता है और विदाउट लिमिटेशन उसके ऊपर काम करता है और उसकी जो डेस्टिनेशन होती है, जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वेरी क्लियर होता है, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कोई एक गोल सेट कर लेता है और उसके ऊपर विदाउट लिमिटेशंस काम करता है तो वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके लिए उसको रातों को जागना पड़ेगा, उसको उसके लिए रातों को पढ़ना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना वक्त देना पड़ेगा, दोस्तों से किनारा कशी करनी पड़ेगी, अपना पूरा जो फोकस है अपने ऑब्जेक्टिव पे देना पड़ेगा, अपने काम को करना पड़ेगा, अपना मैक्सिमम टाइम उस काम को करना पड़ेगा जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जिसको हासिल करने के लिए। अगर वो गिर पड़ेगा कहीं पे, मतलब कहीं पे वो फेल हो जाता है, तो उसको दोबारा से उसके लिए प्रिपरेशन एक अच्छे, मतलब एक कॉन्फिडेंस और एक जज्बे के साथ और एक लगन के साथ वहाँ पे उसकी जो कोताहियाँ थीं, जो गलतियाँ थीं, उसको दोबारा से वो करेक्शन करेगा और फिर से उस मैच में दोबारा से अपेयर होगा। इसी तरह ही अगर वो फिर से गिरेगा तो फिर से संभल करना होगा, फिर से गिरेगा तो वो उसको फिर से उतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि वो एक दफ़ा फिर से खड़ा होके अपने सफ़र को दोबारा से जारी रख पाए। अगर आप भाग रहे हैं तो तब तक आपको भागना पड़ेगा जब तक आपका जिस्म गर्म होके जलना ना शुरू कर दे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आप पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें ना बंद हो जाएं। आपको खुद को पुश करते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा खुद को धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी आदत डालने के लिए आपको खुद को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ेगा और ख़ुद को हमेशा डेडिकेट और ख़ुद की जो विल पावर है उसको हमेशा आपने झंझोलते रहना है और उसको जगाते रहना है और इसी तरह अपने मकसद के ऊपर मरकूज़ हुए मेहनत करते चले जाना है और अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो वेरी क्लियर और स्पेसिफिक रखना है। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने रास्ते से नहीं भटकना, आपने इधर उधर नहीं देखना और अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसी को ही आपने सोचना है और उसके मुताबिक ही आपने मेहनत करनी है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर आप उड़ के नहीं जा सकते तो आप भाग के जाओ। अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलते हुए जाओ। अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहो और अपने जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने के लिए आपको अगर रेंगना भी पड़े तो रेंगते रहो, लेकिन रुकना नहीं है। आपने स्टॉप नहीं होना, आपने अपने आप को कहीं पे भी स्टक नहीं करना, आपने चलते रहना है, चाहे आप रेंगते हुए भी जाओ, अपने सफ़र को जारी रखना है। हमारी ज़िंदगी में हम एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस होते हैं जिसकी वजह से हमें अपना काम रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। तो हमने अपने जो एक्सक्यूज़ेस हैं उनको बहुत छोटा करना है और अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा बड़ा रखना है। हमने किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं देना कि ये दोस्त मुझे काम करने से रोक रहा है, ये मेरे घर वाले मुझे काम करने से रोक रहे हैं। कोई भी फैक्टर्स आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी विल पावर, आपकी जो एक ताकत है, आपकी जो आपने मेहनत करनी है उसके ऊपर आपने उसको असरअंदाज नहीं होने देना और आपने वेरी फोकस्ड रहना है और आपने ख़ुद को उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करना है। अब आपने खुद को उसके अकॉर्डिंगली कैसे डेवलप करना है, ये बात आपको सोचनी चाहिए कि अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो लोग बैठे हुए होंगे उनकी जो स्टडी है या उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो प्रिपरेशन है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप सोचें, अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं, आप मेहनत नहीं करते, तो आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि
जो मेरे कंपेटिटर्स हैं, जो मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होंगे, क्या वो अभी सो रहे होंगे या काम कर रहे होंगे। तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो आपका कंपेटिटर है वो हमेशा काम करता है। उन लाखों में से, हज़ारों में से, सैकड़ों में से वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, चाहे पूरे नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा आपसे आगे जा रहे होंगे। तो आपने उन सबसे आगे जाना है, तो आपने उन सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपने उनके साथ एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप अगर काम रोक रहे हैं तो उनका काम नहीं रुक रहा, वो काम कर रहे हैं। अगर आप सोए हुए हैं तो वो नहीं सोए हुए, वो काम कर रहे हैं। इसी तरह ही खुद को आप मोटिवेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट लिमिटेशंस आप काम कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप थक जाते हैं तो थकने के बाद का जो सफ़र होता है वही आपकी कामयाबी की दलील होता है। If you really want to get something, you must pay some cost। उसके लिए आपको लाजमी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो आपके वक्त की सूरत में है, आपके कोई दोस्तियों की जो आप बैठते हैं गपशप लगाते हैं और आप फील बेटर करते हैं क्योंकि हम निकम्मे हैं ना, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें बहुत पसंद आती हैं। तो वो इस तरह की आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रातों की नींद इसमें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है तो आपकी जो खुशी है, वो आपके जो प्राउड है, वो सारी कॉस्ट जो है ना वो आपका मतलब कि पे ऑफ हो जाती है। जो चैम्पियंस होते हैं ना वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते, प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर आपको फील होता है कि आप एक चीज़ में वीक हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग, वन डे यू विल बी वेरी फाइन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये ऐसे ही है, हम एक चीज़ को रख के बैठ जाते हैं कि हम इसमें वीक हैं तो हमें ये छोड़ देना चाहिए, हमें क्विट कर देना चाहिए। हम बोर हो जाते हैं, हम उकता जाते हैं, हम थक जाते हैं। जिन्होंने भी इस थकान के बावजूद अपने आप को लगाए रखा, शुरू में तो मुश्किल होता है, जब आप उसके आदी हो जाते हैं, जब आप मेंटली और फिज़िकली उस चीज़ को अपना लेते हैं तो उसके बाद जो मेहनत है वो आपकी आदत बन जाती है। और जिसकी भी मेहनत करना आदत बन जाए उसकी जो कामयाबी है वो उसका मुकद्दर बन जाती है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर्स फॉर इट टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे।